everyone. So shall we start our Zoom session? आवाज आ रही है मेरी सबको? शायद कोई भी माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा है। आ रही है जी, आ अच्छी तरह से आ रही है। ओम शांति जी, थैंक यू। तो हमारे क्लास में डिस्कशन चल रहा था स्वभाव और संस्कार के बारे में, और अभी तक हमने 5 क्लास लिए स्वभाव को डिस्कस करते हुए। ये स्वभाव जो है हमें कुदरती देन है, इस शरीर के साथ में वो बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर जुड़ कर आता है। एक आत्मा के साथ का सॉफ्टवेयर जो है वो गुण शक्तियां कलाएं है, वैसे ही शरीर के साथ में जो जुड़ कर आता है वो स्वभाव है। और उसके बाद स्वभाव क्या है उसके बारे में हमने अभी तक 5 क्लास में डिस्कस किया है। मुझे और एक पॉइंट याद आया उसमें कि जो फीमेल जेंडर है उसको 6 सेंस बोलते हैं हम, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल जेंडर। वो बहुत जल्दी मनसा जो होती है, मन के भाव जो होते हैं वो जल्दी पकड़ लेती है। उस वजह से उसको जब भी कोई प्रॉब्लम नजर आती है, संकट नजर आता है या कोई परेशानी आने वाली है, वो नजर मतलब बहुत जल्दी वो पकड़ लेती है उसको, कंपेयर टू मेल जेंडर। मेल जेंडर भी करते हैं, मगर दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ज्यादातर औरतों में वो शक्ति ज्यादा होती है। और वो क्यों होती है, कोई गैस कर सकता है? औरतों में वो शक्ति क्यों होती हो कि वो बहुत जल्दी भाप लेती है। कोई खतरा आने वाला हो, कहीं बाहर हो या कुछ भी हो, अगर कोई खतरा मंडरा रहा हो आसपास या कोई खतरा है तो उसकी छठी इंद्री बोलते हैं हम, वो तुरंत जग जाती है, तुरंत वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो वो औरतों में ज्यादा देखा जाता है, औरतों के स्वभाव में ज्यादा वो दिखाई देता है। वो इसलिए है क्योंकि जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फीमेल जेंडर का स्वभाव ऑब्जर्विंग, निरीक्षण शक्ति, निरखने की शक्ति उसमें ज्यादा होती है, और वो हर पल कहीं पे भी जाती है, कुछ भी करती है, उसकी आंखें निरखने की शक्ति पे ज्यादा रहता है। वो हमेशा आसपास होने वाली चीजों के साथ में, परिस्थितियों के साथ में जुड़ी रहती है, एंड इसी वजह से उसमें वो शक्ति ज्यादा है। निरीक्षण की शक्ति ज्यादा होने की वजह से वो आने वाले समय में खतरे को भांपने की शक्ति भी उस वजह से उसमें ज्यादा प्रबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये भी एक नैसर्गिक कुदरती देन है, उसको नैसर्गिक देन भी बोलते हैं, नैसर्गिक है ना कुदरती। ठीक है, ये क्यों होता है? और भी इसमें परखने की शक्ति से खतरे को भांपने की, क्योंकि जब जानवरों में भी देख लो, पशु पक्षियों किसी में भी देख लो, तो फीमेल जेंडर जो है वो अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चलती है, वो है बच्चों की पालना। जैसे जानवरों के बच्चे जो होते हैं बाहर होते हैं, उसको जब बाहर खाना ढूंढने जाना होता है तो बच्चे अकेले होते हैं, तो वो बहुत निरीक्षण करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए जाती है कि कहीं आस पास कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा। सेम ऐसे ही इंसानों में भी वो है जो फीमेल जेंडर में ज्यादा है। जब भी वो बाहर जाती है तो निरीक्षण परखती रहती है, आसपास की जांच करती रहती है, आसपास की परिस्थितियों को लेकर। इसके लिए वो जल्दी भाग जाती है आने वाले खतरे को। कहीं उसके फैमिली के ऊपर वो खतरा आने वाला हो, कहीं खुद का आने वाला हो, या उसके बच्चे अगर खतरे में आने वाले हो, तो बहुत जल्दी उसको वो इंट्यूशन बोलते हैं, तुरंत वो भाग लेती है उसको। ठीक है, और ये बिकॉज वो जननी है, वो प्रोटेक्टर भी है अपने बच्चों की, इसलिए वो शक्ति कुदरत ने उसमें ज्यादा दी है। ठीक है, इसके साथ में और भी अगर किसी को कुछ पॉइंट्स बताने हैं या एड ऑन करना है या शेयर करना है।
जिसको याद आया हो। ओम शांति दीदी। दीदी मेरे को पता पड़ जाता है कि कुछ होने हाँ, वाला है, यस कुछ गड़बड़ होने वाली है। जैसे मैं यस कभी कभी युगल से कहती हूँ बढ़िया घर चलता है, सब कुछ अच्छा होता है, पर मैं कहती हूँ कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ होने वाला है। फिर तू पागल है, फालतू में सोचती हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ, और बराबर फिर हो जाता है। यस वही, वो जो ये कुदरती देन है कि अगर आने वाले समय का खतरा अगर होगा तो सबसे जरूरी अगर भापेगी तो वो एक औरत, फीमेल जेंडर। और ठीक है, तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया है कुदरती स्वभाव के बारे में। मेल के अंदर अलग है स्वभाव और फीमेल के अलग स्वभाव है। और मेल ईगो के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा अलग हट के स्वभाव दिया गया है मेल को फीमेल से। और वो क्यों जुड़कर आया है? बिकॉज उसका बल, फिजिकल बल बोलते हैं, शक्तिशाली उसकी स्ट्रेंथ जो है, उस वजह से वो ईगो जुड़कर आता है। ठीक है, अच्छा अभी हम चलते हैं एक आत्मा की तरफ। एक आत्मा में ऐसा स्वभाव, ऐसा संस्कार कैसे बनता है? कोई भी संस्कार जो बनता है वो कैसे बनता है? हमने ये पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। संस्कार जो होता है किसी के पोलाइट है, पोलाइट है ना, मृदुल भाषा, बहुत सॉफ्ट, जेनरस होना, ये सारे जो होते हैं ये संस्कार है। जो संस्कार उसके क्रिया में, एक्शन में दिखाई देंगे। मगर उसकी पहचान क्या है एक आत्मा की? वो है गुण। जैसे शांत, शांत नेचर का है, शांति है उसकी। उसकी पहचान शांति है, उसकी पहचान स्नेह है, उसकी पहचान आनंदमय है। ये सारी जो गुण है, ये सारी शक्तियाँ, अभी अष्ट शक्तियाँ भी है, वो भी एक आत्मा की पहचान है। अब सहन शक्ति है तो एक आत्मा में है, वो सहन करने की शक्ति, धीरजता की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट, ये सारी जो अच्छी शक्ति हमने पढ़ी है, तो एक आत्मा में। और एक आत्मा जो है कॉमन है, उसमें कोई जेंडर नहीं है, मेल या फीमेल, आदमी, नर या मादा, इसमें कोई जेंडर नहीं होता। एक आत्मा शरीर के द्वारा पहचानी जाती है, नर या मादा। मगर एक आत्मा अगर सिर्फ आत्मा है तो वो पहचानी नहीं जाती है नर या मादा। ठीक है, मगर उसकी पहचान जो है, उसकी गुण है, उसकी शक्तियाँ, और सब में समान है। ध्यान रखना ये बातों। एक आत्मा में गुण, शक्तियाँ और कलाएं सब समान है, कोई भी कम या ज्यादा नहीं होता। उसी को वो संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण कहा जाता है एक आत्मा को। ठीक है, और जब एक आत्मा शरीर लेती है, कोख में आती है, और अपना, अगर वो औरत ऐसे एक लड़की बन के अगर एक आत्मा ने जन्म लिया है, तो तुरंत ही उसका स्वभाव और एक आत्मा के गुण, शक्तियां, कला, ये संस्कार बन जाते हैं। स्वभाव और संस्कार, इन दोनों का मिलन होता है। और ये दोनों के मिलन से वो एक्शन करना शुरू करती है। एक्शन है ना, कर्म करना। ठीक है, बोलने का तरीका, करने का तरीका, ये जो होता है, ये दोनों का मिलन होने के बाद होता है। अभी जैसे प्योर आत्मा नीचे उतरी है, पहली बार वो जन्म ले रही है परम धाम से आने के बाद में, तो उसका स्वभाव जो है पूर्ण संपूर्ण गुणों का है, पूर्ण शक्तियों से भरा हुआ। अब वो उसका जो रोल प्ले करने वाली है, वो एक औरत का रोल प्ले करने वाली। ठीक है, या हम पहले आदमी का ले लें, क्योंकि उसमें मेल ईगो का हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जब एक आत्मा नीचे उतरती है तब उसमें अहंकार नहीं बताया, मेल ईगो नहीं होता,
और जैसे ही वो आदमी के रूप में पैदा होती है, स्वभाव इसके साथ में जुड़ जाता है और तब वो एक्शन करना शुरू करती है। अब कोई भी एक ऐसा गुण को उठाओ जो स्वभाव के साथ में हम जोड़ सकते हैं, और वो क्या एक्शन उसके बदले में करेगा। शांति का स्वभाव लेते हैं, ठीक है। एक आत्मा संपूर्ण है, फुल पवित्र है, अपनी मर्यादाएं जानती है। एक आत्मा वो जब परम धाम से नीचे आई है तो ये उसका उसका धाम नहीं है, ये तो वो एक मेहमान बनकर आई है। और मेहमान बनकर आई है तो इस कुदरत ने उस मेहमान को एक घर दिया है रहने के लिए, वो है शरीर रूपी घर, ठीक है। और उसको कहा कि तू ऊपर से आइए, तेरे रहने का ठिकाना है, ये शरीर दिया है, ये है आदमी का शरीर और तुझे इसमें रहना है। मगर इसी के साथ में तुझे निर्वाह अर्थ यहाँ पर अगर जीना है, उस जीने के लिए उस कार्य भी चाहिए रहेगा, सब कुछ चाहिए रहेगा। तो इस शरीर के साथ में वो सब कुछ भर कर दिया है, ठीक है। वो स्वभाव भी उसको बता दिया कि ये स्वभाव रहेगा इस शरीर के साथ में, ये कुदरती देन है। इनमें अभी तुम्हें अपने संस्कारों को मिला के अपनी क्रियाएं करना है, अपने कर्म करना है। और एक औरत का भी जन्म होता है, एक औरत को भी एक घर दिया है, वो है एक आत्मा को भी घर दिया है एक औरत का, और एक आत्मा उस औरत के घर में औरत रूपी शरीर में रहने लगी और उसको बाय डिफॉल्ट वो स्वभाव दिया गया है, जो हमने पिछले 5 क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। अब आप लोगों को इजी होगा समझने के लिए कि हमको बदलाव कहाँ लाना है, बदलाव किस जगह पे लाना है, किस तरह लाना है, ये अभी आपको इजी होगा। अब एक आदमी में शांति का ये दिया है, शांति को उसको यूज करना है अपने जीवन में। वो शांत स्वभाव का ये है, नेचर वाइज भी बहुत शांत हो गया है क्योंकि स्वभाव उसका ऐसा है इसलिए। मगर जब वो बड़ा हो जाता है, बच्चे से बड़ा होता है और एडल्टेंट एज में आता है, अब यहाँ पर वो समय आता है जहाँ उसको बल का प्रयोग बताना है, तभी उसको उसका मेट मिलने वाला। कौन मिलने वाला है? उसका मेट, जहाँ पे रिप्रोडक्शन साइकिल के लिए यूज होगा, आगे अपनी जीवन बढ़ाने का, अपने फॉर्म को बढ़ाने का। अब यहाँ पर कुदरत ने उसको वो मेल ईगो दिया हुआ है। मेल ईगो वो किस तरह यूज करेगा, कहाँ पर यूज करेगा? शांत नेचर तो है, नेचर बोलूं क्योंकि जब वो शरीर के साथ में जुड़ जाता है, अभी हम नेचर बोलेंगे, ठीक है। अब शांत संस्कार के साथ में, शांत गुण के साथ में वो जब मेल ईगो भी जुड़ जाता है और अब उसको एक फीमेल को रिझाना है, उसको अपना बनाना है, ठीक है। तो उसको सबसे पहले तो बल का प्रयोग करना है क्योंकि बहुत सारे मेल रोल प्ले करने वाले हैं उधर, काफी सारे आदमी हैं जो चाहते हैं कि वो भी उस औरत से शादी करे, मगर अब उन सब में कंपटीशन लगी है कि कौन उसका मन जीतेगा, कौन उस औरत का मन, उस लड़की का मन जीतेगा, ताकि वो उसमें वो एग्जाम में पास हो और फिर उसका मन जीत के फिर वो उससे शादी करे। तो यहाँ पर वो बल का प्रयोग किया जाता है, इधर फाइट होती है, कभी दिमागी खेल कूद से उसका मन जीता जाता है या कुछ। तो पहले तो कंपटीशन होगी वो 3-4 लड़कों के बीच में, और उसमें जो जीतेगा उसकी शादी होगी उस औरत के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो फाइट होती है, वो शांति का, प्यार, स्नेह का प्रतीक भी है। सभी आत्माएं, वह बल का प्रयोग भी करना है,
हाँ? तो किस तरह से होगा वो, इमेजिन करो। हमारे माइथोलॉजी में दिया गया है, रामायण में दिया गया है ना। वो बल का था कि वो धनुष उठाना है और उसके ऊपर बाण को चढ़ाना है। देखो यहाँ पे किसी की भी मार काट लड़ाई भिड़ाई कुछ भी नहीं बताई है। यहाँ पे क्या दिखाया है, उनकी लड़ाई उनके खुद के बल के साथ बताई है ना। जब एक आत्मा प्योर फॉर्म में होती है, उसके मन में किसी के भी बदले, किसी के भी लिए ईर्ष्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वो नहीं है। बस उसको अपने बल का प्रयोग करना है, अपना बल बताना है कि मेरे अंदर इतना बल है। तो वो दूसरों के बल के पास या दूसरों को चैलेंज नहीं कर रहा, वो चैलेंज कर रहा है तो अपने आप को कर रहा है। समझ में आया डिफरेंस? तो एक आदमी वो अपनी बल को चैलेंज करके बता रहा है कि मेरे अंदर ये बल है और मैं तेरी सुरक्षा, तुझे प्रोटेक्ट करने के काबिल हूँ। किसको? एक औरत को। एक औरत का मन जीतने के लिए वो ये बता रहा है कि तू जो परीक्षा मेरे सामने रखी है, वो परीक्षा में पार कर, तुझे ये साबित करके बताऊंगा कि मैं तेरे काबिल हूँ, तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तेरी रक्षा कर सकता हूँ। उस इसमें मैं उत्तीर्ण रहूंगा, मैं पास होऊंगा। तो वो जो एग्जाम होती है वो किसी और आदमी के साथ नहीं होती, उसके खुद के बल के साथ होती है। और ऐसे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी जाती है, जैसे कि रामायण में बताया था कि एक धनुष को उठाकर उसके ऊपर एरो लगाना है और वो रस्सी बांध के, है ना। तो कितना प्योर फॉर्म में बताया है वो बल का प्रयोग है। फिर सभी ऐसे करके सब आदमी आते हैं जो वो कम टाइम में, उसमें टाइम लिमिट होता है, कितने टाइम में किया और कितने बार किया, वो सब रहता है। और उसमें से जो जीत कर आता है वो फिर शांति से प्यार से उस लड़की से शादी करता है। यहाँ पे कोई मारपीट नहीं, कोई किसी को नीचे दिखाना नहीं, किसी के अंदर तकलीफ नहीं है। और इसी के साथ में बाकी के आदमी भी बहुत प्यार से मान जाते हैं कि यस, हमसे ज्यादा सक्षम ये इंसान है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। इसके बल को हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये ज्यादा बलवान है और इसका हक है उस लड़की से शादी करने का। क्यों किया एक्सेप्ट? क्योंकि उनमें कोई छलावा नहीं है, उनमें उनकी कंपटीशन उसके साथ में नहीं है, उसकी कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जलन नहीं है, कोई खिलने वाला संस्कार नहीं है। इस वजह से उन्होंने बहुत शांति से उस इसको जो भी शर्यत बोलो या स्पोर्ट्स बोलो उसको एक्सेप्ट करके उसको छोड़ दिया और वो नेक्स्ट इसके लिए तैयारी करने लगे। जब कोई और दूसरी लड़की आएगी तो उसके लिए वो अपनी तैयारी कर रहे, अपने बल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मेल ईगो कहाँ आता है? मेल ईगो को कहाँ यूज किया गया? किसी को समझ में आया ये मेल ईगो किधर आया? दीदी उसने अपने अपने बल का प्रयोग किया ना, अपने से ही उसने वो किया ना, अपनी कंपटीशन अपने आप से ही की उसने कि मुझे ऐसा मतलब लायक बनना है। हाँ, मगर मेल ईगो अपने बल के साथ आता है। तो जो नाकामयाब रहे ना, जो आदमी नाकामयाब रहे, उन्होंने उन सिचुएशंस को तो एक्सेप्ट किया, मगर उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे नेक्स्ट इसमें मुझे जीतना है। समझा? कि नेक्स्ट इसके लिए वो तैयारी करने लगे। उन्होंने दूसरे इंसानों के साथ में नहीं कंपटीशन किया, उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया कि नेक्स्ट जब वापिस से शादी का मौका मिलेगा तो मुझे उस रेस में जीतना है। तो मेल ईगो उन्होंने अपने आप के साथ रखा है। समझा डिफरेंस? है अपने आप को चैलेंज करना, किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाना है, न ही अपने शरीर को पहुंचाना है, मगर शरीर को और भी ज्यादा बलवान बनाना है, ताकि आने वाले समय में
ऐसी और भी कोई स्पोर्ट्स होती है तो उसमें जीत सके। ठीक है, यहाँ पे था वो मेल का ईगो। समय के साथ में है जब देवभान में आते हैं, देवभान क्या है? हम बोलते हैं ना बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस। किसी को समझ में आया है ये डिफरेंस क्या है और क्या है देवभान? हमने ये बहुत बार डिस्कस किया है पहले भी। और कैसे आते हैं हम देवभान?